आज मैंने भारत देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के आदरणीय सभापति जी को एक चिट्ठी लिखकर, एक पत्र लिखकर साफ तौर पर ये बात रखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसे संसद में पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन नाजायज है, अनुचित है, इम्परमिसिबल है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक सर्वसम्मति से यूनैनिमस निर्णय दिया था, जिसके तहत तमाम शक्तियां अफसरशाही से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित, अफसरों से काम लेने की, उनको काम देने की जो शक्ति है, वो चुनी हुई, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से सिद्ध करी। 11 मई 2023 को यह फैसला आया और मात्र 8 दिन के भीतर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाकर, एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को उलट देती है, पलट देती है, ओवरटर्न कर देती है। इस अध्यादेश को अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने की कवायद केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है कि राज्यसभा से और लोकसभा से इस पे मोहर लगवाकर इसे कानून के रूप में तब्दील कर दिया जाए। इसे देश की संसद में पेश करना, इसे इंट्रोड्यूस करना गैर कानूनी होगा, इम्परमिसिबल होगा, नाजायज होगा। और इसके 3 मुख्य कारण हैं, जो आज मैंने एक चिट्ठी के माध्यम से माननीय सभापति महोदय को, चेयरमैन साहब को राज्यसभा के बताए हैं। पहला कारण यह है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए या उसे ओवरटर्न करने के लिए जो आधार है उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, उस आधार को बदलना पड़ता है। अगर आप आधार नहीं बदलेंगे और मात्र एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का प्रयास करेंगे तो वो गैर कानूनी ठहराया जाता है। नो लॉ कैन नलिफाई अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विदाउट चेंजिंग द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये मेरा पहला पॉइंट था, पहला बिंदु। दूसरा कारण कि इस बिल को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पेश करना चाहिए, वो ये है कि देश के संविधान के अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को प्रभाव देने के लिए या उसे पूरा करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए या इफेक्ट देने के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। आज इस अध्यादेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239AA को तहस नहस किया गया है, ना कि उसे प्रभाव में लाने के लिए या पूरा करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। ये इफेक्ट देने के लिए या सप्लीमेंट करने के लिए संविधान के आर्टिकल 239AA को नहीं लाया गया कानून। ये कानून उस अनुच्छेद की धज्जियां उड़ा देता है और संविधान का जो असल लेटर एंड स्पिरिट है उसे तार तार करता है। ये दूसरा कारण है कि क्यों नहीं इस प्रकार का कानून संसद के भीतर लाया जाना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो मैंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है, कि क्योंकि अब यह नया अध्यादेश भी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कार्रवाई करने के लिए फिर से एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। और ये 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब इसकी वैधता, इसकी संवैधानिक है कि नहीं है, इस पर गहन चर्चा कर बहस कर अपना निर्णय देगी। तो जब ये मसला जब तक सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, सब जुडिस है, तब तक उसे संसद में नहीं पेश करना चाहिए और उस पर किसी प्रकार की बहस या वोटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरा लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज करने का प्रयास, एक विधेयी कार्रवाई करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, ये पार्लियामेंट के, राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि ये कानून ही पूरे तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये 3 कारण बताते हुए मैंने चेयरमैन साहब से विनती करी है कि इस कानून को विड्रॉ करें, इसे कतई भी इंट्रोड्यूस ना होने दें, पेश ना होने दें, और केंद्र सरकार को यह हिदायत दें कि इस प्रकार के गैर कानूनी अध्यादेश या गैर कानूनी बिल्स पार्लियामेंट के भीतर नहीं आने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।